पैसे लाए हो ना? जी सर। ये देखिए सर, रख लीजिए। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। अच्छी फिटनेस मेंटेन है। मुझे लगता है आपकी रफ्तार चीते जैसी होगी। अगर आपके जैसा आदमी हमारे हाथ से निकल जाता, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। आपकी पोस्टिंग छोटे मोटे एरिया में नहीं, एमजी रोड में पोस्टिंग कर दूंगा आपकी। खूब कलेक्शन होता है वहाँ। आपके पैसे सिर्फ 6 महीने में वसूल हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये लो साहब, आपने जितना पैसा मांगा था और साथ में 20,000 का टिप। मजा करो। तुम्हारा जन्म चमराज पेट के वानी विलास हॉस्पिटल में हुआ था और तुम्हारी जन्म तारीख 6/7/1991 है और अब तुम 26 साल के हो गए हो। तुम्हारा वोटर नाम चमराज पेट के वार्ड नंबर 6 में शामिल है। तुमने इससे पहले 3 विधानसभा और 4 लोकसभा के चुनाव मिस किए हैं और अब तुम ऐसा मत करना। और अब जाओ, शुक्रवार सुबह 5 बजे से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके बाद तुम पक्का इंडियन बन जाओगे, वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब क्या चाहिए? Now that's my boy. पिछली बार तुम सिर्फ अपना टैलेंट लेकर आए थे, लेकिन इस बार टैलेंट के साथ साथ पैसे की ताकत भी लाए। Now definitely you'll be a fantastic doctor. तुम जैसा डॉक्टर इस समाज को देने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस होगा। All the best my boy. Move on. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उस दिन एक 65 साल की बूढ़ी औरत रास्ते पर भीख मांग रही थी मैडम। उस बेचारे को अपने घर पर अपने नाती पोतों के साथ होना चाहिए था, लेकिन उसको रोड पर भीख मांगना पड़ रहा था और उसका कारण है यह पैसा। पता है वो कितना खुश हुई थी जब हमने उसके हाथ में 2,000 का नोट दिया। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था मैडम। असल में उस नोट का जरूरत हमसे ज्यादा उन गरीब लोगों को है। फिर हम थोड़ा और आगे गए तो हमें 7-8 साल की एक बच्ची दिखाई दी। वो रोड पर फूल बेच रही थी। इसके पीछे का कारण भी पैसा ही है। जब हमने उसे 2,000 का नोट दिया तो उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई, जैसे 10 दिन के फूल उसने 1 घंटे में बेच दिए हो। उसे तो किताबों, कॉपियों, पेन के बीच होना चाहिए था, लेकिन वो पैसों के लिए सड़क पर मेहनत कर रही थी। मुझे आपसे एक बात जाननी है योर ऑनर, क्या ऐसे हालात हम हमारे देश के बच्चों के लिए बदल नहीं सकते? बताइए ऑनर। इस सब का कारण है हमारे देश के वो अमीर लोग जो सरकार को धोखा दे रहे हैं। अगर वो 100 कमाते हैं तो टैक्स बचाने के लिए 20 दिखाते हैं और बचे 80। उसका कोई हिसाब नहीं। उसे कहते हैं ब्लैक मनी और कई तरीके हैं जिससे इस ब्लैक मनी को अच्छी तरह से छुपाया जा सकता है। ये सरकारी अधिकारी बड़ी बेशर्मी से हमसे रिश्वत मांगते हैं। हम जैसे लोग ऐसे ही बुरे लोगों की वजह से इस तरह के काम करने के लिए मजबूर होते हैं। असल में मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने मेहनत की, अच्छे मार्क्स भी लाया और कॉलेज में एडमिशन के लिए गया। उन्होंने कहा कम यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। इंडिया को तुम जैसे डॉक्टर्स की जरूरत है। 200% तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। तुम्हारे लिए कॉलेज में बड़े बड़े लेक्चरर्स हैं जो तुम्हें MBBS पढ़ाएंगे। बढ़िया लैब है, AC रूम है और इन सारी सुविधाओं को पाने के लिए स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में रिश्वत देनी पड़ रही है। अगर ऐसा हो रहा है मुझ जैसे एक मेरिट स्टूडेंट के साथ, तो जिन्हें मेरिट सीट नहीं मिली उनका क्या? ये सब जो भी हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है योर ऑनर। हमारा देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये रिश्वतखोरी बंद नहीं होएगा। और सुनिए योर ऑनर, जिस अधिकारी ने रिश्वत लेकर नौकरी ली है कभी भी आम लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, ना इस देश के बारे में सोचेगा, ना ही वो कभी ईमानदारी से जिएगा, बल्कि ये सोचेगा कि जो पैसे उसने रिश्वत में दिए उसे वापस कैसे कवर करे। और फिर वो भी पैसे कमाता है रिश्वत से। पुराने दिनों में हमारे बुजुर्ग लोग चावल के बदले दाल देते थे, वो एक सामान के बदले दूसरा सामान देते थे। ऐसा वो लोग जरूरत के हिसाब से करते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि वो पैसे से ज्यादा प्यार को इज्जत देते थे। लेकिन आज के जमाने में हम लोग इस कागज के टुकड़े पर अपनी जान देते हैं। क्या हम पैसे देकर अपने मरे हुए बाप को वापस ला सकते हैं? या फिर मेरे पास बहुत पैसे होते तो क्या आप उनकी माँ वापस आ जाती? पैसा देकर सूरज को पूरब की बजाय पश्चिम से उगने के लिए बोल सकते हैं क्या? कोई चांस ही नहीं है मैडम, आदमी की कीमत पैसे से ज्यादा होती है, ना कि पैसे की कीमत आदमी से। हमारे प्रधानमंत्री ने खुद स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत सिर्फ सड़कों की सफाई करने के लिए नहीं की थी। वो सिस्टम को भी साफ करना चाहते हैं जो अंदर से सड़ा हुआ है। और ये फाइल पहुंचाने वाले प्यून से लेकर उस मिनिस्टर तक लागू होता है जो उस पर साइन करता है। नहीं तो जैसे सपने हमारे परिवार के हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने के, वैसे सपने ये गरीब बच्चे कभी देख नहीं पाएंगे योर ऑनर, क्योंकि इन गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि इस सिस्टम की तय की हुई रिश्वत दे सके। इन्होंने हमारी एजुकेशन की कीमत फिक्स नहीं की है। ये हमारे परिवार की कीमत है, उनके पसीने की कीमत है। हमें बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी बात कहने के लिए। हमें जो कुछ कहना था वो हम आपको कह चुके। अब आगे क्या करना है वो आपके हाथ में।
तुम लोगों ने उस पैसे का क्या किया, इसका कोई सबूत है? हाँ है ना, जरूर देंगे ऑनर। योर ऑनर, बात यह कि योर ऑनर, हमारे पास हमारे हर एक काम का सबूत है। हम आपसे इतनी गुजारिश करते हैं कि उसके लिए हमें थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि हम वो आपके सामने ला सकें। बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाई आप लोगों ने। योर ऑनर, इन लोगों ने ना तो पैसे विजयनगर में फेंके और ना ही उसे किसी नंदनी लेआउट में। इन्होंने सारा पैसा हवाला कर दिया, फिर बैंकॉक घूमे, सैंडविच मसाज, ऑयल मसाज करवाई और सारे पैसे उड़ा दिए। इन लोगों ने उस पैसे से पूरी मौज मस्ती की है। ये झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट को सच्चाई के लिए सबूत चाहिए। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? वो योर ऑनर, सिस्टर, प्लीज मुझे अपना फोन दीजिए। लो, सारे बयानों को मद्देनजर रखते हुए 3 लोगों को दोषी करार दिया जाता है। ये कोर्ट इस केस में एक्सक्यूज मी योर ऑनर, इस केस से जुड़ा एक बहुत ही अहम सबूत मैं कोर्ट के सामने पेश करना चाहूंगी। इसीलिए मुझे इस मामले में एमएलए राजू गौड़ा से पूछताछ करनी है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसकी इजाजत दें योर ऑनर। यू कैन प्रोसीड नाउ। थैंक यू योर ऑनर। एमएलए राजू गौड़ा कटघरे में हाजिर हो। इसके पास कौन सा प्रूफ है? आपका नाम? राजू गौड़ा। आप क्या काम करते हैं? मैं सोमराज पेट का एमएलए हूँ और समाज सेवा करता हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके कोट की जेब चेक कर सकती हूँ? कोट की जेब में? कोट की जेब क्या, आप पैंट चेक कर लो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी प्लीज। आपके पास ये पेन ड्राइव कहाँ से आई, बताएंगे? वैसे अगर आपको पता होता तो शायद ये यहाँ होती ही नहीं और आप यहाँ नहीं आते हैं। योर ऑनर, ये वही सबूत है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। इस पेन ड्राइव में सब कुछ है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार आप इसे जरूर देखें। इससे सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। मुझे बस यही कहना है योर ऑनर। गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, इन तीनों लड़कों ने बैंक रॉबरी के दौरान जो पैसा लूटा है वो जनता का नहीं है, इस एमएलए राजू गौड़ा का है। नवंबर 8 हमारे प्रधानमंत्री जी ने 500 और 100 के नोट पर पाबंदी लगाई थी। उस वक्त हमारे देश के अमीर लोग और हमारे पॉलिटिशियन नोट एक्सचेंज में लगे हुए थे। उनमें से हमारे एक एमएलए साहब ये भी थे। इन्होंने बैंक मैनेजर के साथ मिलकर एक फेक अकाउंट खुलवाया और उसमें करोड़ों रुपए पैसे जमा किए। वो अकाउंट इसीलिए खुलवाया गया था, अगर ये 2000 के नोट रखते तो इन्हें हमेशा डर रहता कि किसी भी वक्त रेड पड़ सकती है, लेकिन बैंक में रहेगा तो कभी कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने बैंक को सेफ्टी लॉकर की तरह यूज किया। ये 3 लड़के ये बात नहीं जानते थे। इन्होंने पैसा लूटा और लोगों में बांट दिया। लेकिन रॉबरी होने के बाद बैंक मैनेजर ने सोचा कि मीडिया के सपोर्ट से ये जनता तक ये बात फैलाएंगे कि ये पैसा जनता का है और पुलिस जल्दी ही ये सारा पैसा ढूंढ निकालेगी। वैसे ये एक बहुत ही अच्छी सोच थी। हमारे प्रधानमंत्री ने ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए इस नोटबंदी का ऐलान किया था और नोट बंद हो गए। लेकिन हमारे बैंक मैनेजर को, बड़े बड़े नेताओं को और अमीर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। एमएलए साहब की सारी बैंक की डिटेल्स मैंने आपको जो बुक दी है उसमें मौजूद है। प्लीज आप एक बार इसे जरूर देखिएगा। इस एमएलए को और उस बैंक मैनेजर को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और साथ ही इन तीनों बहादुर लड़कों को शाबाशी देकर इनकी तारीफ करनी चाहिए। इन्होंने समाज की सेवा की है। मेरी विनती है कि इन्हें रिहा किया जाए ऑनर।
अगर समाज की मदद ही करना चाहते थे तो ये काम करने की बजाय तुम लोगों को CID या CBI के पास जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है वो मदद करते हैं? वो भी तो इन नेताओं और अमीर लोगों की जेब में ही बैठे हुए हैं, जिसके कारण हमारे जैसे गरीब लोग उन तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं। तो फिर इस तरह से लोगों की मदद कैसे होगी? इससे लोगों की मदद जरूर होगी। हम तीनों ने टेक्नोलॉजी के साथ अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया है। uppuhullikhara.com नाम की वेबसाइट हमने शुरू की है। आज के वक्त सबके पास मोबाइल है, जिसमें कैमरा भी होता है। जब कभी कहीं अन्याय होगा तो वो उसे मोबाइल से शूट करके वेबसाइट पर डाल सकते हैं, जो पुख्ता सबूत होंगे। और इसी डर से योर ऑनर, लोग गलत काम करने से डरेंगे ताकि उन्हें शर्मसार ना होना पड़े। अगर किसी ने वीडियो अपलोड की तो बहुत से लोग YouTube पर इन वीडियो को देख सकते हैं, जिसके व्यू और लाइक से हम पैसे कमाएंगे और उन पैसों को हम उस आदमी को देंगे जिसने वो वीडियो बनाई है, जिससे उन्हें मदद तो मिलेगी, साथ ही अपना सपना पूरा करने में आसानी होगी। योर ऑनर, इस वेबसाइट पर सभी बराबर हैं। कोई भी इस वेबसाइट पर छोटा या बड़ा नहीं है। ये वेबसाइट हमने देश की भलाई के लिए बनाई है, उन लोगों के लिए बनाई है जो इस समाज में ईमानदारी से जीना चाहते हैं। इसके पीछे हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आदमी के टैलेंट और एजुकेशन को पैसे के आगे झुकना ना पड़े, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार कम हो जाए। बस इतना ही कहना है योर ऑनर। हम तीनों का ये काम करने के पीछे बस यही मकसद था। अगर आपको लगता है कि इसमें हमने कुछ गलत किया है तो आपकी दी हुई किसी भी सजा के लिए हम तैयार हैं योर ऑनर। इस केस के सारे बयानों को अच्छी तरह सुनने के बाद और सभी सबूतों को देखने के बाद कटघरे में खड़े तीनों लोग, जिन्होंने हमारे समाज के ऊपरी तबके के लोगों के द्वारा अन्याय सहा है और फिर भी इन्होंने गरीब लोगों की मदद की है, जिसके लिए कोर्ट इनकी सराहना करता है, लेकिन कानून की नजर में इनके द्वारा उठाए गए कदम एक अपराध है। कोर्ट इन तीनों लड़कों को 3 महीने की साधारण सजा सुनाती है। उसके बाद इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। कोर्ट ये भी हुक्म देती है कि MLA राजू गौड़ा और बैंक मैनेजर को इसी वक्त हिरासत में लिया जाए, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इस बैंक की आड़ में इस काले धन की हेराफेरी की है। थैंक यू ऑनर, थैंक यू।